सर्ग 10-11 चालू हो रहा है। जगत की ब्रह्मा से अभिन्नता, परमार्थ तत्व का लक्षण, महाप्रलय काल में जगत के अधिष्ठान का विचार तथा जगत की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। समझ में तो मुश्किल ही आता है, क्या करें। जगत की ब्रह्मा से अभिन्नता, जगत की ब्रह्मा से अभिन्नता, एक रूपता मतलब एक, भिन्न यानी अलग, अभिन्न यानी मिला हुआ। परमार्थ तत्व का लक्षण, कि परमार्थ तत्व जो है उनके लक्षण क्या है। एक तो स्वार्थ का तत्व होता है, एक परमार्थ यानी धर्मार्थ कामोक्ष। महाप्रलय काल में जगत के अधिष्ठान का विचार, कि महाप्रलय जब होता है सृष्टि का, उसमें जगत के अधिष्ठान का, अधिष्ठान हम जो करते हैं उसका विचार तथा जगत की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। जगत है उसके ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन यानी उसका पुरस्कार मान लो, उत्पादन मान लो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह जगत न तो कभी पर ब्रह्मा से उत्पन्न होता है और न उसमें लीन ही होता है। यह जगत न तो पर ब्रह्मा से उत्पन्न होता है, न उसमें लीन होता है। इस प्रकार केवल यह सद ब्रह्म ही सदा अपने आप में प्रतिष्ठित है, कि ये सत्य रूपी ब्रह्मा सदा अपने आप में प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा में जो शून्य शब्दार्थ की कल्पना की गई है, अर्थात उसे जो शून्य कहा गया है, वह अशून्य की अपेक्षा से है। कि ब्रह्मा में जो शून्य शब्दार्थ, शून्य रूपी शब्द की कल्पना की गई है, यानी शून्य यानी एकदम शांति, निर्वाण अवस्था, अर्थात उसे जो शून्य कहा गया है वह अशून्य की अपेक्षा से है। वह शून्य नहीं है, उसकी इच्छा से है। शून्य यानी शांति, अशून्य यानी जहाँ शून्य नहीं है, शांति नहीं है। वास्तव में वह अशून्य रूप यानी अशून्य रूप का यहाँ पे दिया है सत्य। अशून्य रूप यानी सत्य रूप है, अशून्य की अपेक्षा से है यानी सत्य की इच्छा से है। तो फिर क्या करें, वास्तव में अशून्य रूप यानी सत्य है। ब्रह्मा क्या है, सत्य है। उसमें शून्यता और अशून्यता की कल्पना कैसे संभव है। अब करें उसमें शून्यता, जब वो सत्य स्वरूप है तो उसमें शून्यता और अशून्यता की कल्पना निरर्थक है। चेतन आकाश रूप इस ब्रह्मा का प्रकाश केवल अपने अनुभव का ही विषय है, कि चेतन आकाश के रूप जैसा ब्रह्मा का प्रकाश है, वह अपने अनुभव का ही विषय है, कल्पना का विषय नहीं है, खुद के अनुभव का विषय है, जो बुद्धि आदि के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित है। तो कह रहे हैं जो बुद्धि के अंदर, सबकी बुद्धि के अंदर अंतर्यामी के रूप में स्थित है, वो परमात्मा अंतर्यामी के रूप में स्थित है, उसका वही अनुभव करता है, दूसरा नहीं। दूसरा कोई अनुभव नहीं कर सकता उस सत्य स्वरूप ब्रह्मा का। शून्य अशून्य से ऊपर है वो, जिसकी बुद्धि में अंतर्यामी रूप में परमात्मा स्थित है, वो ही उस सत्य स्वरूप परमात्मा का अनुभव कर सकेगा। तभी तो गुरुदेव ने बताया ना, बुद्धि बोधि किसमें, कायिक की बुद्धि, संसार में बोधि, उसका वही अनुभव करता है, दूसरा नहीं। क्योंकि वह स्वानुभव वैक्वेद्य है, निश्चल होने के कारण सौम्य है यानी शांत है। आकार वाले महासागर के जल में जिस प्रकार बड़ी बड़ी लहरें विद्यमान होती है, कुछ बातें तो इसमें सेम ही चल रही है, सोने की, सागर की, लहरों की। करें आकार वाले महासागर के जल में बड़ी बड़ी लहरें विद्यमान होती है, उसी प्रकार निराकार ब्रह्मा में उसी के समान यह विश्व स्थित है। कि सागर में जैसी लहरें है, वैसे ही परमात्मा के अंदर क्या है, ये विश्व है, ध्यान नहीं है। ये विश्व है, ध्यान नहीं है। पूर्ण से पूर्ण का ही प्रसार होता है, ये सही बात है। पूर्ण से पूर्ण का प्रसार होगा, इस बात का ध्यान रखना। एक मैंने देखा था कि शहद कितना मीठा होता है,
पर वाणी मीठी नहीं है तो उसका शहद भी नहीं बिकता। और एक मिर्ची बेचने वाला है, उसकी वाणी मीठी है तो उसकी सारी मिर्ची बिक गई। दो दोस्त होते हैं, एक मसाला बेचता है और एक गुड़ है, चीनी है, शहद है, इलायची है, ये बेचता है। लेकिन रोज रोज उसको तो उतना का उतना ही ले आता है अपना, और जो मसाला बेचने वाला है वो उसका रोज थैला खाली हो जाता है। तो दोनों ने बात करी कि ये क्या कारण है। तब कारण का पता चला कि उसकी वाणी मीठी नहीं है। मिठास तो है पास में पर वाणी में मिठास नहीं है, तो कुछ ही सामान नहीं बिका। तो वाणी से मीठा होना ज़रूरी है। और मीठा वाणी से ये नहीं है अंदर कड़वा और ऊपर नीम की निमोली है, उसको ऊपर ऊपर तो चीनी लगा दी और अंदर, जैसे मान लो हमने बनाया, क्या बनाया बताओ, कोई भुजिया बनाया या मट्ठी बनाई, उसमें नमक नहीं डाला, ऊपर ऊपर नमक डाल दिया, अब उसमें कैसा स्वाद आएगा? बढ़िया आएगा क्या? ये हमने चक्की जमाई, चक्की तो जमेगी नहीं बिना चीनी के, नहीं जमेगी ना। हमने गोंद बनाया और उसमें हमें डालना था, चीनी पिसी हुई थी और नमक भी पिसा हुआ था जार में, गलती से नमक डाल दिया। अब खाएंगे तो कहेंगे मीठा ही नहीं है, तो मीठा ही नहीं है। अब मीठा कैसे होगा? क्यों? क्योंकि मीठा डाला ही नहीं, डाल दिया नमक। ऐसा ही जीवन ऊपर ऊपर से मीठा मीठा और अंदर से कड़वा। तो जब जरा सी कोई बात आती है तो वो वास्तविकता प्रकट हो जाती है। विशेष लोगों पे विशेष ध्यान होता है, बाकी हम तो नॉर्मल जीवन जीते हैं तो नॉर्मल पे इतना ध्यान नहीं जाता है। आप सफ़ेद कपड़ा पहनो, आपका विशेष ध्यान रहेगा। और जैसे चादर एकदम पिंक कलर की बिछा रखी है, सिर में तेल लगा लिया और सो गए। रोज़ तेल लगा के सोते हैं पर वो डार्क चादर में नहीं दिखता, और पिंक कलर की चादर में पूरा का पूरा तेल का प्रिंट। ये क्या हुआ? तेल लग गया। तो रोज़ नहीं लगता इस चादर की, यही मत उस चादर ने नहीं लगाया। चादर के क्या रंग की है, तेल तो वही है पर रंग हल्का है। तो जो महान हस्तियाँ होती है उनकी इतनी सी गलती भी पकड़ में आ जाती है, और हम लोग तो बस ठीक है। अब एक बच्चा है, वो ऐसे खाए वैसे खाए, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, हंसेंगे वाह बेटा वाह बेटा। पर हम खाएंगे तो क्या मूर्ख है क्या, खाना नहीं आता, इंसल्ट करा दी, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो मनुष्य जीवन मिला है, उसमें हम उठपटांग हरकत करेंगे तो क्या होगा? उठ की जगह चंद्र बिंदु और लगा दो क्या हुआ? देख लो कितनी जगह से टेढ़ा बैठता, तो भी कैसे बैठता हो, तो कई मनुष्य भी कैसे बैठता, टेढ़े मेढ़े होकर क्या है ये? तो ये जिंदगी है, बड़ी मस्त जिंदगी है, लेकिन परास्त होके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाणी में वो चीज़ नहीं है, बिगड़ नहीं जाए, खराब नहीं हो जाए, छूट नहीं जाए, टूट नहीं जाए। ये चीज़ ही नकारात्मकता है। ये है मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी के कारण है जा रहे हैं, काम तो सफल नहीं होगा, नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ा, तो प्यार नहीं हुआ, तो ये सब आत्मविश्वास की कमी है। सत्संग आत्मविश्वास दृढ़ करता है। अरे होगा क्यों नहीं, क्या कमी है? सगाई नहीं हुई तो, शादी नहीं हुई तो, ये बिगड़ गया तो, ऐसे थोड़ी होता है। क्यों? जो निश्चित है वो तो होके रहेगा। कोई भी चाहे कितनी भी अड़चन लगाए, निश्चित है वो तो होके रहेगा। यही इसमें गुरुदेव बता रहे हैं, इसमें वशिष्ठ बता रहे हैं, पूर्ण से पूर्ण का प्रसार होगा कि जिसके पास जो सामान होगा वो वही तो बेचेगा, जिसके पास जो चीज़ होगी वो वही तो देगा। एक भिखारी आता है और वो कहता है कि मुझे मतलब खाने के लिए, भिखारी तो पैसा मांगता है और मांगता है, तो बच्चा क्या करेगा? अपना गुल्लक तोड़ेगा। एक बच्चा है अपना गुल्लक तोड़ने लगा पैसे देने के लिए, क्या कर रहा है?
तो कह रहा हूँ पैसा दे, तो बोला तू क्यों दे रहा, बोला क्यों तोड़ रहा है, बोला मम्मा पैसा देना है उसे। तो बोला पैसा मैं तेरे को पैसे देने के लिए किसने कहा, बोला आप भी तो देती हो, क्या आप पैसा नहीं देती, देती हो ना। अब कुछ समय बाद में फिर भिखारी आया, तो वो बिस्किट देने के लिए खुद बिस्किट खा रहा था, तो बिस्किट देने चला गया, और देने से क्या चला गया, दे ही आया। दे आया तो कहा कि क्या क्यों दे के आया बिस्किट, बोला मम्मा आपने भी तो बिस्किट दिया, बोला मैंने तो दिया था पार्ले जी, और तू गुड्डे दिया है उसको। अब बच्चे को क्या पता गुड्डे और पार्ले जी में क्या अंतर है, बच्चे को समझ में नहीं आया गुड्डे पार्ले जी। बच्चे को तो बिस्किट सो बिस्किट, हम लोग ये प्रसार करते हैं। तो कह रहे हैं पूर्ण से पूर्ण का प्रसार होता है, हमारे गुरुदेव पूर्ण है, पूर्ण का प्रसार करेंगे, पूर्ण बनो। जो पूर्ण में स्थित है वह पूर्ण ही है, कि जो परमात्मा में स्थित है वो प्राणी भी पूर्ण है। अतः विश्व कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, और जो उत्पन्न हुआ है वह तत्व स्वरूप यानी ब्रह्म रूप ही है। वह परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म, यानी परमाणु एक छोटा सा कण होता है उससे भी छोटा, अत्यंत अणु से भी अधिक अणु, परम शुद्ध सूक्ष्म शांत और आकाश के मध्य भाग से भी बढ़कर निर्मल है। परमात्मा का बताया कि वो बहुत सूक्ष्म है, परम शुद्ध है और शांत है, और आकाश के मध्य भाग से भी बढ़कर निर्मल है। दिशा काल और परिमाण से उसका स्वरूप सीमित नहीं है, वो असीमित है, मतलब अतएव वह अत्यंत विस्तृत यानी सर्वव्यापक है। उसका आदि अंत नहीं है, न तो उसका कोई आरंभ है न उसका कोई अंत है। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसको किसी भी प्रकाश की सहारे की जरूरत नहीं है, दूसरे किसी प्रकाश से प्रकाशित होने योग्य नहीं है। सब उससे ही प्रकाश लेते हैं, उसको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, अब राम जी का प्रश्न देखना, भगवान अनंत चेतन स्वरूप उस परमात्मा तत्व का कैसा रूप है, इस विषय को आप फिर मुझसे कहिए जिससे उसका भली भांति बोध हो जाए। क्या करे, अनंत जिसका कभी भी अंत नहीं होता, उस चेतन स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप परमात्मा का कैसा रूप है, इस विषय को आप फिर से मुझसे कहिए। इसमें इतना बताया भगवान कैसा है क्या है, तो फिर से कहिए जिससे उसका भली भांति बोध हो जाए और भी अच्छी तरह मुझे ज्ञान हो जाए।